आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं केशव दास का जीवन परिचय। तो देखिएगा, केशव दास की सबसे पहली रचनाएं लिखेंगे जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है। तो रचनाएं उनकी क्या हो गई? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। परीक्षा में से 2 ही पूछता है, लेकिन 3 ठो लिख दे रहे हैं। और फिर आता है भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या लिखा जाता है कि वह किसकी, मतलब अपने भाव पक्ष में कि किसकी रचना की है, क्या उनके रचनाओं में है। तो पहले देखिए, सबसे पहले आपको रस ले चलते हैं। पहला टॉपिक डाल के लिखेंगे तो ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। देखिए रस, तो केशव दास, थोड़ा गलत हो गया, केशव दास अपने रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार रसों का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार रसों का प्रयोग किया है। अब परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने रचनाओं में श्रृंगार रस के संयोग व वियोग का उत्कृष्ट वर्णन किया है। देखिए, अब रस हो गया। अब आप लोग को लिखना है नीति तत्व। नीति तत्व मतलब आप समझते होंगे कि केशव दास कैसे कवि थे, क्या करते थे। तो ठीक, आप लोग बताना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक लिख चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे नीति तत्व। नीति तत्व में मतलब वो क्या थे? तो क्या थे? केशव दास आप सब जानते होंगे, दरबारी कवि थे। केशव दास एक दरबारी कवि थे। केशव दास दरबारी कवि थे और उन्होंने क्या करते थे कि जैसे हमारे नैतिक मूल्य हो गए, उनकी रक्षा करते थे। रक्षा करने की भावना को लेकर अपनी रचनाएं रचते थे। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः उनकी रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में किसकी? नीति तत्व की प्रधानता है। और इनकी रचनाओं में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है। आप सब समझते होंगे कि हम इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ऑफ नंबर धीरे धीरे लिखेंगे तो सही लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे।
तो अब देखिए अर्थ गांभीर्य मतलब एक और टॉपिक लिख देते हैं कि जैसे भाव पक्ष लिखते समय हमेशा टॉपिक में बना के 3 टॉपिक, 2 टॉपिक भी ज़्यादा सही है, लेकिन 3 टॉपिक आप लोग को बताइए, शायद एक टॉपिक भूल जाते हैं, थोड़ा सा है, चिंता करने की बात नहीं है। इसका ये है अर्थ गांभीर्य, मतलब गंभीर का समझते होंगे कि गांभीर्य मतलब आप सब समझते होंगे कि गंभीरता पूर्वक, तो उनके जैसे रचना जब रचते थे तो जैसे कुछ संवाद हुआ करते थे, तो उनके जो अर्थ है तो उनमें अगर सुनने के बाद गंभीरता जैसे उत्पन्न हो जाती थी, तो ऐसी संवादों को केशवदास करते थे। तो देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे कि केशवदास द्वारा प्रयुक्त, केशव दास द्वारा प्रयुक्त, केशवदास द्वारा क्या क्या होना, प्रयुक्त संवादों के अर्थ में गंभीरता है, या गंभीर संवादों के अर्थ में क्या है, गंभीरता है, गंभीरता है। ठीक, तो ये आपका भाव पक्ष कंप्लीट हो गया। तो एक बार चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाव पक्ष में जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। पहले तो रचनाएं आप देखेंगे, रचनाएं में क्या है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। भाव पक्ष में लिखेंगे, भाव पक्ष ने केशवदास ने अपने रचनाओं में परिस्थिति के अनुसार रसों का प्रयोग किया है। उन्होंने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग का उत्कृष्ट वर्णन किया है, इतना आप लिख देंगे। और नीति तत्व, नीति तत्व मतलब आप समझते हैं कि उन्होंने कैसी, तो नीति तत्व में आप सब आप नीति तत्व वहाँ से लिख देंगे। केशवदास एक दरबारी कवि थे, अतः उनकी उनकी रचनाओं में नीति तत्व की प्रधानता है और इनकी रचनाओं में नैतिक मूल्यों की रक्षा की गई है। ठीक, इतना लिख देंगे आप। अब आता है अर्थ गंभीरता। केशवदास दास द्वारा प्रयुक्त संवादों के अर्थ में गंभीरता है, बस इतना लिखेंगे। आपका यहाँ से 2 नंबर पक्का हो गया। और 4 नंबर का आता है तो 2 नंबर और दिखाते हैं आपको कैसे मिलेगा। तो पहला तो ये हो गया भाव पक्ष। अब आप लोगों को कला पक्ष, यहाँ पर कला पक्ष आप टॉपिक डालेंगे, कला पक्ष टॉपिक डालेंगे। कला पक्ष में सबसे पहले देखिए, कला पक्ष में आप क्या क्या लिख सकते हैं, उनकी भाषा क्या थी, शैली क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, शैली क्या थी, और क्या लिख सकते हैं, अलंकार लिख सकते हैं, छंद लिख सकते हैं, बस इतने लिखिए बस। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को भाषा में ले चलते हैं। तो भाषा में क्या लिख दी, तो इसमें इसमें भाषा में जो लिखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले भाषा तो आप सब जानते हैं कि जो केशवदास थे तो ब्रज भाषा लिखते थे, लेकिन क्योंकि हिंदी है इसको शब्द को बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें भाषा में क्या लिख देंगे कि केशवदास अपने ग्रंथों, हम यहाँ पे ग्रंथ लिख देने, आप रचना भी लिख सकते हैं, ग्रंथों, यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे रचनाएं भी लिख देते हैं। ग्रंथों में ब्रज भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ये सब आप जानते हैं कि वो ब्रज भाषा का अपने रचनाओं में किसका प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं उनकी रचनाओं उनकी कहीं कहीं क्या है कि कहीं कहीं उनकी रचनाओं में संस्कृत शब्द दिखते हैं, कहीं कहीं उनकी रचनाओं में क्या दिखते हैं, संस्कृत शब्द दिखते हैं। ठीक, और दूसरी बात शैली, तो आप सब कोई जानते हैं कि केशवदास अपने रचनाओं में मुक्तक और प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। केशवदास अपने रचनाओं में मुक्तक एवं प्रबंध शैली का प्रयोग किया है।
केशव दास ने क्या अपने रचना में मुक्तक एवं प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। और तीसरा बात आप लोग को ले चलते हैं अलंकार। अलंकार में लिख देंगे केशव दास अपने रचनाओं में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। ना समझ में आ गया होगा आपको। अब लिखते हैं छंद। छंद केशव दास ने दोहा, सोरठा, कवित्र, चौपाई का आदि छंदों का प्रयोग किया है। आदि छंदों का प्रयोग किया है। अब आप लोग को बताते हैं साहित्य में स्थान। स्क्रीनशॉट ले ले। अभी आपको अच्छा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान केशव दास हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं। बस इतने में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा।